जैसे ही मैया को समझा बुझा करके और भगवान कन्हैया का रथ थोड़ा सा आगे बढ़ा और भैया हुआ क्या, आज राधा रानी अपनी सखियों को लेकर के और रथ का रास्ता रोक लिया। आज कहने लगी हैं राधा रानी, हम पूरा पूरा दिन यमुना पर साथ खेलते हैं और कन्हैया आप जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी। आज भगवान कन्हैया कहने लगे राधा चिंता ना करो, हम जल्दी लौट करके आएंगे। आज राधा को धीर नहीं बंधी और राधा रो करके क्या कहने लगी कि राधा रोई रही। आज राधा रो रही है कि राधा रोई रही, हमको छोड़ चले सामरिया। और कहने लगी बिना तुम्हारे नहीं जी पाऊं, कैसे दिल को अब समझाऊं। रास्ता रोक रही भैया, रास्ता रोक रही, हमको छोड़ चले सामरिया। और बोली भैया लौट कन्हैया कब आओगे। कैसे के मथुरा में रह जाओगे। आज राधा पूछ रही है कन्हैया कहीं मथुरा के वासी होकर के तो नहीं रह जाओगे। कन्हैया कहने लगे ना 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 राधा ना। कि राधा पूछ रही हमको छोड़ चले सामरिया। भैया भगवान कन्हैया अपनी मैया और नंद बाबा राधा सभी गांव वालों को समझा करके और जैसे ही भैया मथुरा नगरी में पहुंचे हैं और जब सबसे पहले उन्होंने देखा कि जिस गली से भगवान कन्हैया और दाऊ उनकी टोली जा रही है उसी गली से भैया और राजा कंस का धोबी आ रहा है। आज देख करके समझ गए हो न हो ये हमारे मामा का धोबी है। और कहा अपने मामा के धोबी से कि धोबी मामा राम राम। आज भैया धोबी कहने लगा अबे ओ कौन हो तुम। क्यों भैया, क्योंकि धोबी दारू में पूरा धुता तो। अबे ओए कहां से आए हो तुम। आज भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि हम जब मथुरा के मेहमान हैं और कंस के भांजे हैं। आज धोबी कहने लगा पीछे हटो, मैं किसी कन्हैया और भांजे को नहीं जानता। आज कन्हैया कह रहे हैं कि मामा धोबी मामा हमारे वस्त्र थोड़े वैसे खराब से हैं और जब मथुरा में हमारी हंसी है जावेगी तासे हमें बढ़िया से वस्त्र दे दे। आज भैया वो धोबी कहने लगा वे ओ नंगो और भिखमंगो, तुम्हारे बाप का जीवन निकल गया काली कमलिया उड़ के और गैयों को चराते चराते नए कपड़ों के सपने देख रहे हो। आज भगवान कन्हैया से उल्टी सीधी बात कर रहा है और भगवान कन्हैया क्या बोले, हम सीधी साची बात करें तू उल्टा सीधा चलता है।
नालायक ऐसे बचनों पर तू इतना जहर उगलता है। भगवान कन्हैया कहने लगे हम तुझसे मामा मामा कह रहे हैं, लेकिन तू तो हमारे बाप तक पहुंच गया। आज क्या कहने लगे? मैं एक तमाचा मारूंगा, तेरी बत्ती सी हिल जाएगी। जो मारो घूंसा कस करके तो तेरी जान निकल जाएगी। आज बलदाऊ भैया कहने लगे भैया ये ज्यादा बोल रहा है, तो इसको सबक सिखाओ। और भैया क्या किया भगवान कन्हैया ने? एक तमाचो दयो धोबी के, धोबी धरन गिरो भेरा, नीचे कोदम नीचे रह गयो, ऊपर ले गयो राम उठाए। आज भैया हुआ क्या? भैया कर धोबी को अंत कन्हैया आगे बढ़ गए हैं। आगे बढ़ गए हैं कन्हैया, आगे बढ़ गए हैं। अरुणा कर धोबी को अंत कन्हैया आगे बढ़ गए हैं। आज जब और अब धोबी को मार करके वो कन्हैया आगे बढ़े, तो उन्होंने सबसे पहले जो कन्हैया कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े उतार दिए, और धोबी के उसमें से जो गांठ थी पोटरी उसमें से अच्छे अच्छे वस्त्र पहने हैं। और भैया ग्वाल वाल कपड़ा पहने वो नहीं जानता। भैया पाए को जो पजामा हाथों हुआ मूड में डाल रहे, कुछ ऊपर की है सौदा आती भाई नीचे पैर रहे। आज भगवान कन्हैया ने समझाया और दर्जी के पास ले गए, तो दर्जी बड़ा खुश हुआ है कि हमारे और बहन देवकी के पुत्र आए हैं। उन्होंने कपड़ों को अच्छी तरह सेट किया, और वहां से आगे जब बढ़े तो रास्ते में कुब्जा मिल गई, और कुब्जा को रूप रहे टेढ़ो मेढ़ो, और कुब्जा बदसूरत थी। आज जैसे ही कुब्जा ने भगवान कन्हैया को देखा, तो वो राजा कंस को चंदन लगाने के लिए जा रही थी। आज वो पात्र दुबका लिया। आज भगवान कन्हैया कहने लगे कुब्जा इसको क्यों दुबका रही हो, और हमारे चंदन लगा दो तुम। आज कुब्जा डर गई, कहने लगी अगर राजा कंस को पता चल गया तो मुझे फांसी लगवा देगा। लेकिन भगवान कन्हैया ने कहा हम हैं, तुम चंदन लगाओ। आज भैया जैसे ही चंदन लगाया, आज सबरे ग्वाल वाल भगवान कन्हैया बड़े अच्छे लग रहे हैं। भैया आज भगवान कन्हैया ने क्या किया कुब्जा के पास साथ, आरे धरो पाए पे पामो, हाथ में ठोड़ी गहली नी। आज भगवान कन्हैया ने कुब्जा के साथ क्या किया,
धरो पाए पे पामो हाथ में ठोड़ी गहलीनी और दयो झटोका मार कुबड़ी सीधी कर दीनी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज भैया जैसे ही भगवान कन्हैया ने और एक झटका मारा, अंगूठा अपना ठोड़ी पर लगा करके पैरों को पैरों से दबा लिया और भैया कुब्जा सुंदर बन गई। अरे के तनुज को है गयो सुंदर है, अरे के तनुज को है गयो सुंदर है, और कुब्जा रही हरसाए पकड़े लयो पीतंबर है। आज भैया जैसे ही जब कुब्जा सुंदर हुई तो भगवान कन्हैया का पीतंबर पकड़ लिया और कहने लगी कि अब तो ठाड़ी कुब्जा कहे कन्हैया कहाँ क्यों जाओगे। जाओगे कन्हैया कहाँ क्यों जाओगे, अब तो ठाड़ी कुब्जा कहे कन्हैया कहाँ क्यों जाओगे। आज भैया भगवान कन्हैया और कुब्जा के रूप को सुंदर करके जब आगे बढ़े हैं तो सबसे पहले द्वार पर जब पहुंचे हैं तो भैया वहां हाथी बंधा हुआ है और पीलवान भी वहीं खड़ा है। आज पूछा कि कौन हो, बताया कि हम मामा कंस के भांजे हैं कृष्ण और बलदाऊ और अंदर जाना चाहते हैं। आज भैया वो पीलवान कहने लगा पहले हमारे हाथी से वध करो, उसके बाद अंदर जाओगे। आज भैया बलदाऊ को गुस्सा आ गया और क्या कहने लगे, हम यदुवंशी कहलाते हैं, कह दे तो रंग दिखाई डालें, जहाँ हाथी की गेंद बनाए डालें, हम तो को नाच नचाए डालें। आज बलदाऊ कहने लगे इतनी बड़ी बात, अबे तू जानता नहीं इस हाथी की क्या चलती है, हम तेरी भी गेंद बना करके खेलेंगे। और भैया आज भगवान कन्हैया ने हाथी के जब दांत पकड़े और सूंड पकड़ के उठा करके धरती से मार दिया तो आज भैया हाथी को खत्म कर दिया। अरे हाथी मार दयो मोहन ने, भैया सुन ले ओ ध्यान लगा, देखो तमाशो पीलवान ने, वो तो भाजो पूछ उठाए। और भैया आज भैया जैसे हाथी को
मार दिया, हाथी खत्म हो गया। और पीलवान ने जब इतना देखा तो वहां से भाग गया। भैया ऊपर वाले की तो लीला निराली है। ओरे बंसी वाले श्याम श्याम तेरी लीला न्यारी है। लीला न्यारी है कन्हैया, लीला न्यारी है। ओरे बंसी वाले श्याम कन्हैया लीला न्यारी है। भैया आज भैया इस प्रकार से और हाथी को मार करके जब आगे बढ़े हैं तो भगवान कन्हैया के दरबार से पहले, आज राजा कंस के दरबार से पहले और मल्ल युद्ध हो रहा था। आज जाकर के जब आगे बढ़े तो उन्होंने रोक लिया और कहने लगे पहले हमसे युद्ध करो जब आगे जाओगे। आज भैया मुष्टक और चारूढ़ दोनों मल्लों से युद्ध हो रहा है। और कैसे भैया, अरे डट गए दोनों भ्रात। आज भगवान कन्हैया और बलदाऊ दोनों डट गए मल्ल युद्ध में। अरे डट गए दोनों भ्रात, हाथ मल्लन से मिलायो है। जय हो गुरुदेव। आज अमन भैया क्या हुआ, डट गए दोनों भ्रात, हाथ मल्लन से मिलायो है। और जगत खिलाड़ी मोहन ने मां खेल दिखायो है। अरे कन्हैया घूसा मारो ए भैया, कन्हैया ने मारो घूसा खींच के। अरे कन्हैया घूसा मारो ए, और उल्ली ने प्राण निकार के मुस्तक धरनी डारो है। आज भैया एक घूसा में ही वो मल्ल मुष्टक के प्राण खींच ले। अरे मारे फिरे सबको है दीनो, अरे मारे फिरे सबको है दीनो। और ले दाऊ को संग कदम फिर आगे को दीनो। आज भैया मुष्टक और चारूढ़ और सभी मल्लों के प्राणों को निकाल करके स्वर्ग धाम के लिए पहुंचा दिया। और वहां से अपने भैया बलदाऊ को साथ में लेकर के चले हैं। तो राजा कंस की सभा लगी है, वहीं पहुंच गए। आज अपने मामा को देखा तो देख करके सोचने के बारे पापी, तूने मुझे बहुत परेशान किया, मेरे माँ बाप को, आज तेरा अंतिम दिन आ गया है। आज भैया बढ़ के और चढ़ के भगवान कन्हैया दाऊ ने और कंस का गलेमान पकड़ लिया गद्दी पर जाकर के, और क्या कहने लगे। आरे भादो आदि राती जन्म मैंने जेलन में लियो। भादो आदि रात जन्म मैंने जेलन में लियो। और तेरे डर से
मेरे पिता ने मोए गोकुल भेज दियो। आज भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे ओ पापी मामा, तेरे डर से मेरे पिता ने मुझे गोकुल भेज दिया और मेरा जेल में जन्म हुआ पापी। आज तुझे मैं देखूंगा। और कहने लगे, 5 दिना को भयो पूतना मारन को भिजवाई। आज भगवान कन्हैया कहने लगे, हम जब 5 वर्ष के हुए तो पूतना तूने मारन को भिजवाई थी है। 5 वर्ष के भये पूतना मारन को भिजवाई। अपनी बहन के लाला पे तो नेक दया नहीं आई। नेक दया नहीं आई रे मामा, नेक दया नहीं आई। अपनी बहन के लाला पे तो नेक दया नहीं आई। और भैया बोले, केस पकड़ के मेरी मैया, आज कह रहे भगवान कन्हैया, केस पकड़ के मेरी मैया दीनी धरन गिराई। अरे पापी, मुझे बताया है कि तूने मेरी मैया को केस पकड़ के धरनी पर गिराया था। आज तू बचने वाला नहीं है। आज राजा कंस भगवान कन्हैया की आंखों में आंखें डाल करके देख रहा है और डरता हुआ जा रहा है। केस पकड़ के मेरी मैया दीनी धरन गिराई। जेल में जीवन उन्होंने काट तो नेक दया नहीं आई। आज बोले भैया, केस पकड़ के मेरी मैया दीनी धरन गिराई। जेल में जीवन उन्होंने काट तो नेक दया नहीं आई। आज भैया सारी बातें राजा कंस को बताते हुए जा रहे हैं। लेकिन भैया बलदाऊ को जब क्रोध आया तो कहने लगे, भगवान कन्हैया अब क्या देख रहे हो? और क्या किया भगवान कन्हैया ने? आज भैया कहा करो, अरे केस पकड़ के कंस राज के धरनी पे है लीनो डाल। जाई दिना को मैया मेरी, जाई दिना को मैया जसोदा, हमको पाल करो तैयार। आज भगवान कन्हैया कहने लगे, कंस मैया और जसोदा ने हमने माखन खवाओ ना, वो माखन आज इसी दिन के लिए खवाया था। भूसा 3 दए छाती में, मामा के लिए प्राण निकाल। मची खलबली अजु दंगल में, भैया ध्यान बिसरे नहीं जा।
भगवान कन्हैया ने 3 घूंसा मारे और अपने मामा कंस के प्राण को निकाल लिया। और भैया क्या हुआ, भैया कर पापी को अंत, के वीर न कर पापी को अंत, पिता की कैद छुड़ाए लगी है। छुड़ाए लई है, पिता की कैद छुड़ाए लई है। भैया के वीर न कर पापी को अंत, पिता की कैद छुड़ाए लई है। आज भैया इस प्रकार से भगवान कन्हैया ने कंस का वध किया। हमारी कथा यहीं समापन होती है। अगर आपको पसंद आई तो हमारे गुरु सबर सिंह यादव टीवी को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी रिकॉर्डिंग करता रहे अमन भैया और चिमटा बजा रहे हैं अरुण भैया, पास में बैठे हैं हमारे गुरुदेव स्वदेश रतन भारती जी और हमारे गुरुदेव वीरू पांडे जी और छोटो सलाला भास्कर भैया। एक और कैसे, अरे जैसी जानी तैसी रे मैंने तुमको सुनाए दही गा के। करो सभी आराम रे के अपने घर है जाके। महाराजा सुनाई दई मैंने तो भरपूरा, सभी नमस्ते लीजो भैया करियो माफ कसूरा। भैया कर ले हर को भजन, यहाँ 2 दिन को मेला है। मेला है यहाँ 2 दिन को मेला है। वीरन भैया कर ले हर को भजन, यहाँ 2 दिन